पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियों का उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और ना ही किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन हेतु बनाई गई है। एक अनसुना नायक, एक भाग 6 निर्णय परिस्थिति बदलने की। नीलांजन और भैरव सहसा सजग हो गए। भैरव ने अपनी तलवार संभालते हुए तेज आवाज में चीखा। भैरव की इस तेज गर्जना से आसपास के सभी जीव व पक्षी भाग खड़े हुए। तभी भैरव और नीलांजन दोनों के चेहरे शांत पड़ गए। पहाड़ के टीले के पीछे से नंदीश बाहर आया। नंदीश अपने हाथ जोड़े दोनों के सामने खड़ा था। भैरव ने नंदीश की तरफ क्रोध भरी निगाहों से देखा और छुपकर बातें सुनने का कारण पूछा। नंदीश ने बड़े विनय भाव से कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई और मुझे इसका खेद भी है। मैं यहाँ आपकी समस्या का हल लेकर आया था, तभी आपको और भैरव को चिंतित देख। भैरव ने क्रोध भरी आवाज में कहा, आपको हमारी बातें चुपकर नहीं सुननी चाहिए थी। आपके इस कृत्य के कारण आपको मृत्यु दंड भी हो सकती है। नीलांजन ने भैरव को शांत करते हुए नंदीश से कहा, आपको यहाँ के खतरे की जानकारी नहीं है। यहाँ दंडक के सैनिक भी हो सकते हैं जो आपको हानि पहुँचा सकते हैं। नंदीश हंसा और कहा, मेरे सामने दंडक के सैनिकों की क्या बिसात, वो तो मेरी भीमकाय काया को देखकर ही भाग जाएंगे। नीलांजन नंदीश की बातें सुन हंस पड़ा। भैरव अपने सरदार को हंसते हुए देख भावुक हो गया और नंदीश को धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपके कारण हमारे सरदार के मुख पर हंसी आई है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नीलांजन ने नंदीश से अपनी समस्या के बारे में पूछा। नंदीश ने कहा, प्रभु कल रात्रि में आपने जो निर्णय लिया था उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। बस इसका ही धन्यवाद देने मैं आपके कक्ष की तरफ बढ़ रहा। तभी मैंने आपको परेशान मुद्रा में देखा। मैं तभी समझ गया कि आपको अपने ही लिए हुए फैसले पर संतुष्टि नहीं है और आपका अंतर्मन आपके इस लिए हुए निर्णय को शांत नहीं। मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया और पूरी रात्रि आपकी समस्या के बारे में सोचता रहा। नीलांजन ने नंदीश की बातों को काटते हुए कहा, आप कह रहे थे कि आपके पास इस समस्या का कोई हल है, तो कृपया कर मुझे बताएं। नंदीश अपनी बातों से आगे बढ़ते हुए कहता है, हे प्रभु, क्यों ना आप दोनों अपने कबीले वालों से पहले चलकर हमारे देश की व्यवस्था देख आए। इससे आपको संतुष्टि भी हो जाएगी और आपके कबीले वालों की चिंता का जो बोझ आपके सर पर है वो भी कम हो जाएगा। नंदीश की इस बात पर भैरव ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा, नहीं, हमारे सरदार कहीं नहीं जाएंगे। पहले मैं जाकर सारी व्यवस्था देखूंगा। नीलांजन दोनों की बातें सुन खींच कर बोला, कोई कहीं नहीं जा रहा, ना तो मैं, ना भैरव और ना ही हमारे कबीले के लोग, कोई भी नहीं जाएगा। नंदीश को नीलांजन की ऐसी प्रतिक्रिया का तनिक भी आभास नहीं। उसने नीलांजन को शांत करते हुए कहा, प्रभु मैं समझता हूँ कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने कबीले वालों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते, पर आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपकी इस चिंता का हल जरूर ढूंढ निकालूंगा। भैरव ने भी अपने सरदार को संभालते हुए नंदीश की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद नंदीश उसके सरदार की समस्या का हल जल्द से जल्द निकाल ले। तीनों अपनी अपनी स्थिति को समझने में व अपने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में व्यस्त थे, पर इस बात से अनजान कि उस मानसरोवर की तलहटी के टीले के पीछे कोई उन तीनों की बातें सुन रहा था, जो शायद आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट लाने की तैयारी करने लगा था।